आज का लेक्चर सेगमेंट काफ़ी छोटा होने वाला है बिकॉज मैं बस आखिर में थोड़े से कोडिंग सेक्शन में आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हम लोग ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बोलने वाला हूँ। इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन या एलिफ लगा देने को हम नेस्टेड बना देते हैं। नेस्टेड लूप्स भी हो सकती हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो कीप नेस्टिंग लेवल टू टू थ्री मैक्सिमम फॉर रीडेबिलिटी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अंदर जाते जाते हैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते जाता है आपका कोड का इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और अगर आप अर्ली रिटर्न्स और गार्ड क्लॉजेस का यूज़ करते हैं तो नेस्टिंग रिड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फंक्शन आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो हम इस पर अच्छे से ध्यान देंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखें, अगर आप में से ऑलरेडी कुछ लोगों ने फंक्शंस को पढ़ रखा है तो रेदर देन दिस हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम हर जगह पे कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हो। ऊपर और नीचे वाले कोड में आप फर्क देख सकते हैं, नीचे वाला हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि हम गार्ड क्लॉजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वंस अगेन, यहाँ पे एलिफ का यूज़ करना गलत नहीं है, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट लाइक दिस, मल्टीपल इफ्स का यूज़ कर रहे हैं सिंपली रिटर्न के साथ, इट्स जस्ट मोर बेटर एंड मोर एफिशिएंट। टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन पाइथन बेसिकली दे आर ट्रीटेड एज कंडीशनल एक्सप्रेशंस। जैसे कि आपने अगर सी पढ़ी होगी तो उसमें स्पेसिफिक ऑपरेटर सिंबल्स होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के साथ में, मगर यहाँ पे हम वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू इफ ट्रू इफ कंडीशन एल्स वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, सिंटैक्स आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है तो मैक्स वैल्यू अगर x y से ज़्यादा है तो हम x को ही लेंगे, नहीं तो हम y को ले लेंगे। सिंपली आप ऐसे एक लाइन में वन स्टेटमेंट में कंडीशंस बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप ये नेस्टेड इफ से भी कर सकते थे या फिर इन जनरल आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके भी कर सकते थे, बट इट इज अ लिटिल बिट मोर एफिशिएंट। एफिशिएंसी की बात करें तो माइक्रो सेकेंड्स का ही फर्क होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट ये ज्यादा रीडेबल बन सकता है और तरीके से अगर आप मैक्स वेल इक्वल टू मैक्स अगर आप फंक्शंस का यूज करें, बिल्ड इन फंक्शंस या अपने से बनाए फंक्शंस का, दैट विल बी वे बेटर। नेस्टेड टर्नरी, हाँ आप टर्नरी को भी नेस्टेड वे में कर सकते हैं, हालांकि मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इट्स बिकम्स टू मच कंफ्यूजिंग। क्योंकि हम बेसिकली टर्नरी का यूज ही इसलिए करते हैं कि रीडेबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो सके, और अगर वो चीज़ ही हट रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए स्टूडेंट स्टेटस, डिफाइन स्टूडेंट स्टेटस परसेंटेज। वंस अगेन हमने अभी तक फंक्शंस पढ़े नहीं है, मैं आगे चल के उन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आपको ये लाइन ऑफ कोड्स नहीं समझ आ रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। की पॉइंट्स अगर आप ध्यान दें तो टर्नरी ऑपरेटर्स थोड़े से ज़्यादा तेज होते हैं या फिर इक्वेलेंट इफ एल्स ब्लॉक्स के मुकाबले। अगर आप एक स्टेटमेंट के लिए दोनों में सेम ही स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं, एक टर्नरी ऑपरेटर्स की मदद से और एक इफ एल्स ब्लॉक से, तो टर्नरी ऑपरेटर्स थोड़े से ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन वो इतना परफॉर्मेंस डिफरेंस कम होता है कि आप उसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी, माइक्रो सेकंड्स का ही फर्क होता है। प्रायोरिटी रिडेबिलिटी ओवर माइक्रो ऑप्टिमाइजेशंस, ऑब्वियसली बिकॉज आप अपना कोड आखिर में दिन में समझ सके या कोई और आपका कोड आसानी से समझ सके, ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम समरी बात करें तो रीडेबिलिटी फर्स्ट ऑब्वियसली, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, अर्ली रिटर्न्स का यूज करना फंक्शंस में, ये हम आगे चल के आपको फंक्शंस के चैप्टर में अच्छे से रिवाइज करवाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर फॉर सिंपल केसेस, अगर आप ट्रू फॉल्स असाइनमेंट्स कर रहे हैं उस केस में आप रेदर देन इफ एल्स ब्लॉक का यूज करने की जगह टर्नरी का यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें जनरली एक ही अप्रोच का यूज ज्यादातर करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कोई और अगर आपका प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोजेक्ट को पढ़ता रह सकता है। टेस्ट एज केसेस, इसको हम आखिर में पढ़ेंगे, अभी के लिए बहुत एडवांस टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोडिंग सेक्शन की जरूरत लगती है तो मैं इसमें कोडिंग सेक्शन ऐड करूंगा, बट अगर मुझे फील होता है कि कोडिंग सेक्शन की जरूरत नहीं है तो लेट्स जस्ट डू दैट इन द लूप वीडियो। ऑल राइट, गुड बाय। तो हम लोग जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के लिए। अगर आप एज लें और यहाँ पे आप सिंपली इनपुट फीचर का यूज़ करें, और उसके बाद हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर से डायरेक्ट गेस करने वाले हैं इज एडल्ट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मगर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे हम लोग ट्रू लेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एल्स फॉल्स। प्रिंट कर देंगे हम लोग
देखते हैं कोड रन करके। अगर आप डालेंगे यहाँ पे 43 इज एडल्ट, ट्रू आएगा। कोड को रीरन करते हैं। अगर आप यहाँ पे डालते हैं 12 तो इज एडल्ट, फॉल्स आएगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। इसी के साथ वीडियो लेक्चर खत्म होने वाला है। बाय।